नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। कभी कभी खामोशी लाख टके की होती है और बोल देने से मिट्टी के बराबर हो जाती है। यही कहावत झारखंड में फिलहाल चरितार्थ होते नजर आ रही है। झारखंड के सियासी गलियारों में खामोशी छाई हुई है, मगर 15 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा इस ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जल्दी ही झारखंड में कुछ खास होने वाला है। पिछली बार हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे, तब कल्पना सोरेन और मुख्य सचिव भी साथ थे। उसी समय सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। पहले सरकार बदलने की बात सोशल मीडिया पर आया, फिर डिजिटल मीडिया पर, फिर नेशनल मीडिया पर भी ये बातें आई। दरअसल झारखंड में सरकार बदलने वाली है, ये बात हेमंत सोरेन के पहले दिल्ली दौरे के 20 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने बयान दिया था कि झारखंड में एक बम फटेगा और कांग्रेस साफ हो जाएगी। लेकिन 5 दिनों तक हेमंत दिल्ली में रहते हैं, मगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम की चर्चा नहीं होती है। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आते हैं, मगर चुप्पी साधे रहते हैं, खामोशी छाई रहती है। वास्तव में इस खामोशी का कारण बीजेपी की वो मांग थी जिसे जेएमएम गैर वाजिब मांग कह रही है। वो मांग पूरी करने से कतरा रही है। पिछली बार दिल्ली से लौटते ही जेएमएम के प्रवक्ता कहने लगे कि झारखंड झुकेगा नहीं। उधर बीजेपी सत्ता परिवर्तन के आरोपों पर कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की चाल है, झारखंड में फूट डालना चाहती है, मगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। कंफ्यूजन बना हुआ है। पूरे मामले के पीछे आखिर बात क्या है? धुआं अगर उठा है तो आग कहीं जल ही रही है, मगर अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल हेमंत सोरेन के पास 2 बड़ी बाधा सामने है। पहला, राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका है। मैया सम्मान योजना का पैसा देते देते विकास कार्य ठप हो गया है। राज्य का खजाना खाली होने से मैया सम्मान का पैसा देना भारी पड़ रहा है, जिसके कारण कई विकास योजनाएं अधर में लटक गई है। अन्य अनुदान, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि देने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। दूसरा है गिरफ्तारी का डर। दूसरी बाधा तो बीजेपी को सत्ता का लालच देकर तत्काल पार कर चुके हैं। फिलहाल हेमंत अपनी गिरफ्तारी रुकवाने में कामयाब हो गए। चूंकि पिछले मामले में जिसमें हेमंत गिरफ्तार हुए थे, कोर्ट के सम्मनों की लगातार अवहेलना के बाद और कुछ छानबीन से प्राप्त साक्ष्यों के कारण ऐसे हालात बन गए थे कि हेमंत की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी थी। हालांकि हेमंत इसकी तैयारी पहले ही कर चुके हैं। पिछली बार जो धोखा चंपई सोरेन से खाया था, उससे सतर्क होकर कल्पना सोरेन को गांडे सीट से विधायक बनवा चुके हैं, ताकि उनकी गिरफ्तारी के बाद पक्के भरोसेमंद को ही सीएम बनाया जाए। इस घोटाले में हेमंत का जेल जाना तय है। इस बात को हेमंत अच्छी तरह जानते हैं, अतः उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है। एक तीर से 2 शिकार करने के इरादे से हेमंत ने बीजेपी के सामने ये चारा फेंका है। गिरफ्तारी रुकी रहे, साथ ही केंद्र से कुछ फंड भी मिल जाए, ताकि राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही मैया सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं को धन आवंटित किया जा सके। बीजेपी की मांग है कि उप मुख्यमंत्री के पद के अलावा गृह मंत्रालय के साथ कुल 5 मंत्रालय दिया जाए। हेमंत इसके लिए तैयार भी हो गए हैं, मगर गृह मंत्रालय पर पेच फंस गया है। जेएमएम इस मंत्रालय को अपने पास रखना चाहती है। फिलहाल गिरफ्तारी टलने से हेमंत सोरेन को कुछ वक्त मिल गया है। ये जो खामोशी है वो एक रणनीतिक खामोशी है। जेएमएम में जो कुछ भी है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही है, और ये जो लिख रहे हैं या बयान दे रहे हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं, इन लोगों को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि झारखंड के बीजेपी के नेताओं को भी अंदर की बात की जानकारी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को जानकारी का तो सवाल ही नहीं है कि क्या होने वाला है।
ये लोग तो हम पत्रकारों से फोन कर ही पूछते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कुछ बताइए। दरअसल झारखंड में होने वाले अगले घटनाक्रम की जानकारी बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं के अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और मुख्य सचिव के पास ही है। एक दो और लोगों को भी इसकी जानकारी है जो इस घटनाक्रम के सूत्रधार है, और यह बातें जिनकी जानकारी में है, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन इत्यादि जो बड़े नेता हैं, उनके पास से इसकी जानकारी लीक होने की कोई संभावना नहीं है और वह कुछ कह भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल खामोश है। हमारे पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सीएम के इस दिल्ली दौरे में सब कुछ फाइनल हो चुका है और इसकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। हालांकि सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि हेमंत राज्यपाल के यहां शादी समारोह में भाग लेने गए हैं। पिछले दिल्ली दौरे के समय भी सभी अपना अपना राग अलाप रहे थे, सबका अलग अलग बहाना था। हेमंत सोरेन निजी यात्रा पर से, कल्पना सोरेन बीमार पिता से मिलने, मुख्य सचिव का पर्सनल काम, कोई शादी समारोह में, सब अलग अलग बात बता रहे थे। क्या करें, अब ये तो बोल नहीं सकते हैं कि नई सरकार बनने की रूपरेखा तैयार हो रही है और इसके लिए आए हैं। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। निश्चय ही नए साल में आपको झारखंड में बीजेपी और जेएमएम की सरकार दिखाई पड़ेगी। इस घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है कि हेमंत सोरेन ने चतुराई से अपने रास्ते की दो बड़ी बाधाओं को दूर करने में सफलता प्राप्त कर ली है? क्या जेएमएम का बीजेपी के साथ सरकार बनाना सही होगा या समय की नजाकत हेमंत को इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वह झारखंड में बीजेपी के साथ सत्ता का बंटवारा करे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि झारखंड के पल पल बदल रहे राजनीतिक हालात की सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।